अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है परदेशियों की ईद है जी, जुमरात वाला दिन है और जुमरात वाले दिन हम बनाएंगे चिकन पुलाव। ये जी टमाटर काट रहे हैं नवीद हसनैन, साथ में इसके है हमारे पास ईरान का बिरयानी मसाला और सब्ज़ मिर्चें। ये बासमती हमारे जो है ना वो थूम और अदरक को पीस रहे हैं। ये शाह जी हमारे चावलों को अच्छी तरह धो रहे हैं। ये मैं प्याज को अच्छी तरह ब्राउन कर रहा हूँ। ये कुकड़ी ऑलरेडी धो के रख दी गई है। ये हमारा राणा जो है वो मिर्चों की ऐसी की तैसी करते हुए, सबसे पहले हमने प्याज को ब्राउन कर देना है जी। जिस टाइम प्याज हमारा भुन जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तो फिर इसके भी तुसी थूम से अदरक सुट देना। यहाँ पे चावल अच्छी तरह वाश होके आ चुके हैं। राणा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? अब ये चटनी बनाएंगे। राणा रायते की तैयारी में लगा हुआ है। ये दो दही हम सुटेंगे इसमें, साथ में ये खीरे कप के सुटेंगे, प्याज और थोड़ा टमाटर सुटेंगे और साथ में दही सुटेंगे। जब तुम लोगों का प्याज थोड़ा ब्राउन हो गच्छे तो तुम इसमें थूम अदरक सुटो। अगर नवीद इसमें क्या करो, थूम अदरक गात दो। पता नहीं गात क्या होता है, हम तो सुटो ही कहेंगे। ये बोलता है गात दो। जब गात दोगे तो थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए हल्का सा ब्राउन करो। थोड़ा सा ब्राउन हो गच्छने के फ़ौरन बाद तुम इसमें कुकर डालो ताकि ऑयल में थोड़ा सा कुकर ब्राउन हो जाए। कोई ये गल ना समझे कि मुझे उर्दू नहीं आती, मैं वैसे ही मजाक में बना रहा हूँ। तो इसमें जब आप कुकर सुटेंगे, जैसे मैं सुट रहा हूँ आपके सामने, तो थोड़ा इसको पकाएंगे थोड़ी देर। फिर आप इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा सुटें और सारा और अच्छी तरह कुट के आप इसमें सुटें। इसी दौरान आपका रायता तैयार होने के करीब आ चुका है। नवीद भाई के हाथ और ये नवीद भाई के हाथ का रायता है। इसमें खीरे और इन्होंने प्याज सुट दिया है और मिर्चें भी सुट दी हैं और साथ में अभी दही सुटेंगे। ये दही भी ये रखा हुआ है। आप उसके बाद ये जब ज़ीरा और सूखा धनिया इसमें सुटेंगे तो ये सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ पे दही का सिस्टम चल चुका है। जब आप देख चुके हैं कि थोड़ा ज़ीरा और धनिया भी डाल चुके हैं तो फिर आपने टमाटर सुटनी है। इसमें टमाटर सुटें इसमें ऐसे। दही डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा नमक सुटें और उसके बाद इसमें काली मिर्च सुटें। काली मिर्च हजमे के लिए सही है ना। थोड़ी सी काली मिर्च भी डालेंगे। तो इसके बाद ये हमारा हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल के रेडी। डालेंगे पानी। यहाँ टमाटर डालने के बाद हल्का सा आपने इसमें धनिया मिर्चें भी डालनी है। मिर्चें में डाल दिया, धनिया मेरे पास हम लाना भूल गए, तो इसलिए अभी इसमें डालेंगे मसाले। अब इसमें थोड़ी थोड़ी कम डालें, हल्दी डालें, थोड़ी डालें जी। इसमें हम अभी डालेंगे, डालें हल्दी थोड़ी और डालें, थोड़ी सी। ये आपके जोड़ों में दर्द नहीं होने देगी। डाल दे बस डन हो गया। 1 मिनट। इसमें हम डालेंगे जी थोड़ा सा करी पाउडर। पाकिस्तान में लोग मिर्च डालते हैं, सऊदी अरब में करी पाउडर डालेंगे जी। ये थोड़ी बस काफ़ी है। थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे इसमें हम। ये आ चुका है जी चाट मसाला। साथ में हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। बस काफ़ी है। ये जो थोड़ा सा चाट मसाला हमने इसमें भी डाल दिया है। अब इस पे हम सुटेंगे अलमिरान की बिरयानी मसाला। मिरान का बिरयानी मसाला हम इसमें आधा सुटेंगे क्योंकि हमारे पास 1.5 डब्बा चावल है तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गच्छेगा। ये गली नहीं आती, तो ये डाल के रुक जाएंगे। इसकी ये कंडीशन हो चुकी है। फिर हम इसमें सुटेंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा। नमक छूटने के बाद हम इस पर छूटेंगे पानी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हम इसमें छुटेंगे पानी। ये वाला टिफ़न हमने 1.5 चावल डाला है, तो हम इसको 2.5 पानी फेंक देंगे, क्योंकि चावल भी हमने धोए हैं अच्छी तरह, पानी में गीले करके रखे हुए हैं। इसके बॉयल होने का हम वेट करेंगे। जैसे ये बॉयल होगा इसमें चावल ऐड करें। चावल ऑलरेडी मैंने पानी में भिगो के अच्छी तरह रख दिए हुए हैं। चावल मैंने अच्छी क्वालिटी के लिए हैं, तो इनको बॉयल कर भिगोने के बाद पानी से मैंने इनमें से निकाल दिया है। अभी हम वेट करेंगे इसके बॉयल होने का। ये बॉयल होने वाला है। जैसे ही ये बॉयल होना शुरू होता है हम इसमें सारे चावल छुटेंगे। उसके बाद हम इसका बॉयल होने का वेट करेंगे। जैसे ये बॉयल होगा थोड़ा सा पानी खुश्क करेंगे और उसके बाद इसमें हम लोग इसको दम देंगे 25 से 30 मिनट, बिल्कुल लो फ्लेम पर हैवी वेट ऊपर रख के इसके ढकने के ऊपर। ये पानी इसका बॉयल होना शुरू हो चुका है, इसके थोड़े से खुश्क होने का वेट करेंगे। इस टाइम पे मैं इसके ऊपर धनिया और किशमिश भी बहुत ज़्यादा मेवा छुटता होता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास है तो आप भी छुटें। तो जब इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो अब इसको आप दम पे लगा सकते हैं। इसको हमने यहाँ पे दम दे दिया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी अब उसके बाद की सिचुएशन आ चुकी है। जब हमने इसको दम लगा दिया है तो ऐसे चावल जो है वो बरामद हुए हैं। तो अभी इनको हम यहाँ पे सफ़रे पे लगाएंगे और जुमरात की जो है ना वो ईद हम करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह इसकी लुक आई हुई है। अखीर किस्म का जो है ना वो इसका टेस्ट भी होगा, ये भी हम उम्मीद कर सकते हैं। बस आधा और ये देखें जी आप, ये हमने कहा साथ में इसके कोल्ड ड्रिंक है और जो हम ऑलरेडी रायता बनाया था वो हम आपको दिखा चुके हैं। तो ये देखें जी खूबसूरत किस्म का जो है आपको लुक नज़र आएगा। ये जो बच गए हुए हैं इनको बाद में हम देखेंगे, ये साथ दो हाथ करेंगे। चलें शाह जी, अभी आप हमें चेक करके बताएं जी। तो अभी हमें शाह जी इसकी रिव्यू देंगे, साथ में हम नवीदुल हसनैन से भी रिव्यू लेंगे जी। साथ में हमारे पास हमेशा की तरह है मरिंडा, और अभी हम आपको इसका रिव्यू दिखाते हैं जी। नवीद भाई आप भी हमें रिव्यू दें जी। ये बहुत आप रिव्यू दें। ये हमारे पास लावा है ना इधर, ये रिव्यू देंगे। काम सही हो गया जी शाह जी? आज तो बेहतरीन हो गया माशाल्लाह जी। ये साथ में इसके रायता भी डाल के इसमें टेस्ट में मज़ीद इजाफा भी हो जाएगा। रायता में डाल तो इसके साथ ही जो है ना हमारी आज की वीडियो यहाँ पे अख्ताम पज़ीर होती है। तब तक के लिए हम कोई और वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या ही जो है ना वो बेहतरीन किस्म के राइस बने हैं।